नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के मरीज कम होने लगे हैं तो स्कूल खोलने की मांग भी उठने लगी है। आज स्कूल अध्यापकों की तरफ से पंजाब में 10 से 12:30 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाना है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल व एसोसिएशन ऑफ पंजाब के आहवान पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधक 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की मांग उठा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में जैसे ही कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे तो जनवरी में स्कूल बंद कर दिए गए थे, मगर परीक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। अब स्कूलों को पूरी तरह से खोलने की अनुमति की मांग की जा रही है। स्कूल अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाएं सर पर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू उपल जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरीके से लगातार ये मांग की जा रही है कि स्कूलों को दोबारा से खोला जाए, क्योंकि बच्चों का इससे काफी नुकसान हो रहा है, तो क्या कुछ नई अधिक जानकारी आपके पास है? तो मैम पहले आपको दिखा देता हूँ, हम बरनाला टोल प्लाजा पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो फ्रेम में किस प्रकार जो सैकड़ों अध्यापक हैं जो वेल एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी तरफ से नो स्कूल नो वोट ये स्लोगन दिया गया है। और आप देख सकते हो इस भीड़ में जो सभी भीड़ है जो वो वेल एजुकेशन अध्यापक हैं, बच्चों के माता पिता हैं और जो रोजगार के लिए ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उनका जो ये जमावड़ा है आज बरनाला में हुआ है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, पीछे से लोग ऐसे स्कूल के जो टीचर्स हैं इसे लगातार स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। और अध्यापक, आप जहां यहाँ पे खड़े अध्यापकों से बात कीजिए और क्या कुछ जी उनकी मांगे हैं? जी मैम, जैसे आज प्रदर्शन किया जा रहा है, स्कूल जो अध्यापक हैं उनकी क्या मांगे हैं और किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, मैं अपने स्कूल और सारे स्कूल की तरफ से एक बात यही कहूंगी कि हम लोगों की एक ही मांग है कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए। ये क्यों हो रहा है, ये दो तरफा नीति क्यों है, हमें ये समझ नहीं आ रही है कि जब हर तरह का डिपार्टमेंट खुला है, हर तरह के ठेके खुले हैं, सरकार ने इतनी दो तरह की एक तरह दोराही पॉलिसी जो है वो खेली हुई है। वो ये है कि अगर गैदरिंग की बात की जाए तो 500 गैदरिंग इंडोर और 1000 गैदरिंग आउटडोर दी गई है। तो सरकार को ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि क्या बच्चों की तरफ से ही कोरोना आएगा? अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के सारे सेंटर्स जो हैं वो स्कूल बनाए जाएंगे। हमारी मांग है अगर बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले जाते तो वो सेंटर भी स्कूल्स ना बने इलेक्शंस के लिए। सो हमारी मांग सरकार से एक ही है, चाहे कोई रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, चाहे जो भी है, लेकिन हमारी मांग ये है कि स्कूल खोले जाए, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना किया जाए। नो स्कूल नो नो वोट वोट। स्लोगन दिया गया है। हाँ जी। क्या विद्यार्थियों, उनके जो शिक्षक हैं उनको और उनके माता पिता ने ये मन बना लिया अभी वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेंगे हम तो। करेंगे जी। देखिए, ये एक स्पोर्ट में है कि स्कूल खोले जाएं और बच्चों को मानसिक तौर पे रोगी ना बनाया जाए, उनमें इंडिसिप्लिन क्रिएट ना किया जाए और हमारी एक अनपढ़ कौम तैयार ना की जाए। आपने मानसिक रोगी की बात की, मतलब किस प्रकार से जो मानसिकता है वो बच्चों की प्रभावित हो रही है? सर देखिए, जैसे स्कूल बंद है, स्कूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो कि बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है शिक्षा के साथ साथ। उनमें डिसिप्लिन, उनमें आपस में टीम वर्क और उनमें जो भी एक अच्छी क्वालिटीज हैं वो स्कूल डेवलप करता है। जब स्कूल नहीं है, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो वो उनमें डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो किस तरह से वो कुछ सीखेंगे? जी, जैसे आपने बताया भी डिसिप्लिन नहीं है, लगता है भी बच्चों को जो ऑनलाइन चल रहा है अभी उनमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा चढ़ना या लड़ाई झगड़ा करना, माता पिता की बात ना मानना, इसी कुछ। सर वो तो एक जस्ट ए सिंबल है कि वो जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारियों में भी टर्न हो सकता है। और काफी बच्चों में इस तरह का, अगर आप स्टडीज देखें तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो देखी जा रही है। जी, तो मैम बात की इन्होंने अनपढ़ता की, मानसिकता की, है ना? सर, अगर अनपढ़ता की बात करें
किस प्रकार बच्चे अनपढ़ता का शिकार हो रहे हैं और बच्चों की जिंदगी में किस प्रकार से अंधकार आ रहा है। So we already having 45% unemployment rate और ये दिन भर दिन बढ़ती ही जाएगी जब बच्चों का बेसिक एजुकेशन ही नहीं हो पाएगा। डिजिटल डिवाइड इतनी क्रिएट हो चुकी है, अब हर बच्चा तो पीसी, टेलीफोन या मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जो पुअर बच्चे हैं वो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को परस्यू करेंगे। तो मेरे हिसाब से डिजिटल डिवाइड सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जो नहीं बढ़ना चाहिए और स्कूल ओपन होने चाहिए। तो मैम देख सकते हैं हमारे साथ जो अध्यापक थे उन्होंने अनपढ़ता की बात की, मानसिकता की बात की और जो स्कूल बंद है उनको लेकर जो कोविड के कारण गाइडलाइन है वो भी स्कूलों में लागू नहीं हो रही, उन सभी की बात की। जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं और प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जनसभाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं, पर जो सरकार है वो आखिर केवल स्कूलों को खोलने का निर्णय क्यों नहीं ले रही है? जी बात करेंगे हम। जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, चाहे बड़े जलसे हैं, रोड शो है, तो सरकार स्कूल खोलने का फैसला क्यों नहीं ले रही? सर, सरकार ये चाहती है कि आई थिंक हमारे जो कोई भी गवर्नमेंट है उनको ये चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन वो ये डिसीजन क्यों नहीं ले रही है पता नहीं। उनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो कोरोना है वो स्कूल की तरफ से ही फैलता है और कितनी जगह पे गैदरिंग्स होती हैं, आप देखते हो कि इनकी रैलीज चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सरकार का जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है वो आई थिंक चेंज करना पड़ेगा और वो सब चेंज जो होगा हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स और हम टीचर्स के तरफ से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और हमें लगता है कि शायद जो हमारी गवर्नमेंट है इसकी तरफ ध्यान देगी। अगर कोविड की फर्स्ट वेव या सेकंड वेव और अब थर्ड चल रही है, अगर बात करें तो सबसे पहले अटैक है जो एजुकेशन पर होता है। यस सर, श्योरली एजुकेशन पे होता है। इसको कैसे देखते हो आप? सर ये नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी गवर्नमेंट का कि एजुकेशन जो कि एक मेन प्रायोरिटी मानी जाती है हमारे बच्चों के लिए, अगर उनको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिलेगी देन हम एक अपने कंट्री में एक लेबर क्लास जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो हमारी जो एजुकेशन है आज की इंडिया में ना रह के बाहर जाना चाहती है। अगर एजुकेशन की बात करें जो बेस होता है, लग रहा है बच्चों का बेस खराब हो रहा है। यस सर, ऑब्वियसली 100% खराब हो रहा है। घर पे रह के बच्चे से कैरेक्टर फॉर्मेशन जो होता है बच्चों का आगे वो रुक गया। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को एक एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है या एक लेसन लर्निंग की है, जो एक बच्चे का कैरेक्टर फॉर्मेशन होना है, सोशल स्किल्स डेवलप होनी है, वो सब रुक गया है। और वो जो 1.5 साल का ऑलरेडी बच्चों पे इम्पैक्ट आया है वो हमें 4-5 इयर्स लगेंगे उसको कवर अप करने में। साइकोलॉजिकली बच्चे इतने इफेक्ट हुए हैं। इयर्स की बात की, जैसे नॉर्मली 2 से 3 साल के बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, हाँ जी, पर जो इस 2 साल में अभी 6 साल का हो गया, हाँ, तो उसकी एजुकेशन को कैसे देख रहे उनका हैं? बेस बनाने के लिए स्कूल्स को बहुत ज्यादा इनोवेटिव टेक्निक्स और बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज वो बच्चे वो जो उनमें लैक रह गई है ड्यू टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन इन्होंने जो बना लिया है, दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव। ये लोग स्कूल्स के अंदर ही अपना चेकिंग बढ़ाए, स्कूल्स के अंदर उनके लिए पैरामीटर्स ले आए, हम लोग फॉलो करने को रेडी हैं। हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों को बल्कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग सिखाने को रेडी हैं। गाइडलाइंस हम बच्चों को अगर हम बच्चों की बात करें जो तो एजुकेशन में स्ट्रांग है बच्चे, वो तो बोल रहे हैं हमारा जो भविष्य वो खराब हो रहा है, पर जो एजुकेशन में थोड़ा पूरा है वो बोल रहे हैं हमें बेनिफिट है, अभी हमारे पेपर एग्जाम पास हो रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे देख रहे जो हैं? एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो और बिलो एवरेज होते जा रहे हैं और जो टॉपर है वो एवरेज में आ गए हैं। स्कूल आने पर बच्चों के बहुत सारे एटिकेट, शेयरिंग, केयरिंग एक्टिविटीज के थ्रू हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। ऐसी सरकार लाने से क्या फायदा जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। जैसे अभी बच्चे अगर बात करें 2 टॉपर हैं वो तो एजुकेशन कर ही रहे हैं, पर जो शिक्षा से कमजोर थे वो बोल रहे अभी कोविड और चलना चाहिए, लगता है उनका साइको सिस्टम सेट हो सर गया। आगे अगर ऐसे ही स्कूल बंद रहे तो जो हमारे बच्चे हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो जब वो स्कूल आएंगे तो हमें स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा उनके लिए। तो हम देख सकते हो किस प्रकार अध्यापकों ने हमारे साथ बात की। अगर और कोई आपका सवाल है तो पूछिए। एक बार इन जो अध्यापक यहाँ पर खड़े हैं इनसे आप पूछिए कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो इनका अगला कदम क्या रहने वाला है। तो मैम लगातार हम अध्यापकों से जुड़े हुए हैं और बात करेंगे। मैम अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो आप आगे प्रोटेस्ट क्या होगा? आगे आ जाइए सर ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ 2-5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ कर रहे हैं, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। अगर मांगों की बात करें, अगर मांगे पूरी ना हुई तो क्या करोगे? आगे पेरेंट्स भी ने साडे नाल, ਬੱਚੇ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। किसानों ने 2 स्कूल खुलवा दिए हैं, बिल्कुल सहजड़ा और कुरड़। हाँ जी, उनकी पहल को कैसे देख रहे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो मैम देख सकते हो अध्यापकों का कहना है, हमने बच्चों को बीमारियों से डराकर कमरों में बंद नहीं करना, बल्कि उनको मजबूत करना है ताकि वो बीमारियों का सामना कर सके और अपनी जो शरीर की शक्ति है, जो बीमारियों से सामना करने की शक्ति है, वो बढ़ सके। जिस तरीके से चुनाव अब बहुत सामने आने वाले हैं, मतलब अब कुछ ही समय इसमें शेष रह चुका है, तो उसी को देखते हुए अगर इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है तो इसका क्या प्रभाव चुनाव में पड़ने को देखने को मिल सकता है? एक बार शिक्षकों से पूछिए। जी मैम, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी और आगे चुनाव आ रहा है, चुनाव पर इसका क्या असर होगा? बहुत ही विरोध कराएंगे। हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी स्कूल में, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, बूथ नहीं लगने देंगे। अगर कोरोना स्कूल में ही है तो फिर बूथ में तो सभी लोग वोट पाने कैसे आएंगे? तभी उनको कोरोना नहीं होगा। बरनाला की बात करें, बरनाला में 5 लाख के करीब वोट है, जो 20 फरवरी को पोल होगा। हम नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे बोल रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर कोरोना सिर्फ स्कूल में ही है तो बच्चे ये बोल रहे पेरेंट्स को हम वोट नहीं देंगे। अगर कोई अधिकारी आकर प्रेशराइज करेगा तो फिर देखेंगे वो कैसे करे, उनके साथ वैसे ही कोई बात नहीं, आगे भी तो करते रहते हैं, देखेंगे। उसका भी सलूशन निकालेंगे। नो वोट का स्लोगन दिया है, अध्यापक, अभिभावक और बच्चे वोट डालेंगे या नहीं? नहीं, अगर स्कूल नहीं ओपन तो पेरेंट्स भी नहीं डालेंगे। हम कोई वोट नहीं डालेंगे। गवर्नमेंट से क्या लेना, जो गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों तो मैम हम और भी अध्यापकों से बात करेंगे भी, जो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए मैम। देखिए, जो ये वोट देने की बात है, हम इस समय ओनली टीचर ही नहीं है, एज ए पेरेंट्स भी हैं, और हमें अपने बच्चों का फ्यूचर दोनों साइड से दिख रहा है, टीचर के हिसाब से भी और बच्चों के हिसाब से भी। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलाफ भविष्य को खराब कर रहे हैं उनको हम वोट दे। वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में उन्होंने क्या सोच रखा है। अगर सीधे बोले तो आप ये कहोगे भी सरकार को हमसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। जब हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ वो लोग खेल रहे हैं, हम किस वे में उनको वोट देंगे? हमारा अगर जिले की बात करें, जहां से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी खुद बहुत चोन लड़ रहे हैं और वो खुद भी प्रचार कर रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हो? देखिए जी, वादे करके तो लोग भूल जाते हैं, पर हम लोगों को आगे हर चीज देखनी है। हमारे बच्चों के जो, अब देखो सबने कह दिया ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ। एज ए पेरेंट्स, अगर मेरे घर में बच्चे 2-3 हैं, मैं किस किस को प्रोवाइड करूंगी मोबाइल? स्कूल बंद है, स्कूल में आएगा या अपने हाँ, घर में फोन? अगर मैं अपना मोबाइल अपने बच्चे को देती हूँ, मैं बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगी? और अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, मैं दूसरे बच्चे कैसे करूं? मतलब दोनों चीज सोचनी है इस समय हमें। तो मैम देख सकते हो किस प्रकार अध्यापकों ने साफ साफ बोल दिया है, स्कूलों के दरवाजे बूथ के लिए नहीं खुलेंगे और स्कूलों के दरवाजे बूथ के लिए बंद रहेंगे, ना बूथ लगेंगे और ना ही वोट डालेंगे। अगर कोई अधिकारी, कोई सरकार दबाव बनाएगी तो उसका सामना करने के लिए अध्यापक तैयार हैं। तो जिस तरीके से शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए, पर अगर स्कूल खुलते हैं तो इसको लेकर स्कूल में कैसी व्यवस्था की गई? अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो कोरोना से बचने के लिए उन्हें किस तरीके की व्यवस्था स्कूल प्रोवाइड करेगा? तो हम इसको लेकर ही बात करेंगे। मैम, जैसे आगे
जैसे विरोध हो रहा है आज, अगर स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं या की जाएंगी? सर पहले भी स्कूल बंद हुआ था, हमने जब बच्चे आए थे उससे पहले ही हमने पूरे स्कूल की सफाई करवा दी थी, सैनिटाइजर करवा दिया था और बच्चों को भी डेली मास्क सैनिटाइजर 2 मास्क प्रोवाइड किए गए, बिना मास्क के अलाउ नहीं था। और हर एक तरह की फैसिलिटी, बेंच एक बेंच छोड़कर बच्चे बैठे थे और बच्चों को कम गिनती में बुलाया था। इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि जैसे हमारा फ्यूचर, हम कहते हैं आज का बच्चा कल का प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप लोग सोचो क्या हम ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जो आज हम बच्चों को घर में बिठा दिए मोबाइल देखकर, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, ना पेरेंट्स के पास ना किसी ग्रैंड पेरेंट्स के पास, कि वो बच्चे के पास 5-5 घंटे बैठे देखे। तो मैम देख सकते हो, उन्होंने बोला स्कूल सैनिटाइज किए जाएंगे, वहां पर सैनिटाइज की व्यवस्था की जाएगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर एक जो टेबल है उस पर एक ही स्टूडेंट को बिठाया जाएगा। हमारे साथ मैम ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हैं जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर आप बोले तो उनसे भी कुछ बातचीत कर सकते हैं हम। से भी बात कीजिए। जी, तो हमारे साथ देख सकते हैं हम ट्रांसपोर्टर जुड़े हैं जो बच्चों को ट्रांसपोर्ट करके आगे लेके आते हैं और उनसे बात करेंगे भी उनकी जो रोजगार है उस पर क्या असर पड़ रहा है। सर हमारे साथ मैम देख सकते हो कि यंग एज जो है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बेरोजगारी के कारण उनको ट्रांसपोर्ट का काम करना पड़ रहा है। स्कूल बंद है, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਖੜਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 2022 ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਉਹ 2024 ਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। पहले भी स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया था, अब तो मुकम्मल ही बंद कर दिए। ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ क्या ਫੁੱਲ ਜਾਵਾਂ नुकसान है? ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 60 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। तो मैम हमारे साथ जैसे ये नौजवान थे और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हैं, घर के गुजारे की बात करें, रोजगार की बात करें, आपकी अवस्था भी ऐसी है, अब कोई नौकरी नहीं कर सकते, कैसा लग रहा है? सर रोजगार तो इन्होंने, इस सरकार ने बिल्कुल ठप कर दिया, बताओ क्या करें। बच्चों की जो जिंदगी खराब हो रही है वो तो हो ही रही है, और हमारे साथ साथ में हमारे भी बच्चे भूखे मरने घर तगार के पर आ राशन गए। की बात करें या गुजारे की बात करें, कैसा चल रहा है? गुजारा बिल्कुल ठप हो गया सर। तो हम देख सकते हो ट्रांसपोर्टरों ने बताया 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए मुश्किल हो चुकी है, और जो बसें हैं उन पर टैक्स इतना पड़ चुका है भी, गाड़ी की कीमत कम है और जो टैक्स भरना है उसकी ज्यादा है। एक बार आप फिर से शिक्षकों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनका समझ में आता है कि वो ऑनलाइन क्लास से कुछ सीखते होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, उन्हें जो ऑनलाइन क्लास के जरिए किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बेहद मुश्किल है कि ऑनलाइन क्लास के जरिए छोटे बच्चे पढ़ाई कर सकते होंगे। एक बार उनसे पूछिए कि ऑनलाइन क्लास जो छोटे बच्चों की ली जा रही है उसमें क्या बच्चों को समझ में। अध्यापक जुड़े हैं, अगर बच्चों की बात करें जो बड़े हैं वो तो ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे, अगर छोटे बच्चों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों की बात करें, उनको कैसे समझा रहा है या नहीं समझा रहा? सर जो छोटे बच्चे हैं उनका तो बेस ही टीचर बनाता है, और अगर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो बच्चों का बेस ही नहीं बन रहा, और यहाँ पे पेरेंट्स भी बिजी हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चों को कुछ करवाना है, उनका बेस बनाना है, पर ऑनलाइन क्लास की वजह से वो चीज हो ही नहीं पा रही है। अगर LKG KG की बात करें या 3rd 4th क्लास की बात करें, उन बच्चों पर ऑनलाइन शिक्षा का क्या इफेक्ट दिख रहा है? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उनकी आईज पे, जो उनकी उम्र पे, उनके आंखों पे जो असर हो रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनको समझ में तो आता नहीं है, बस वही है पेरेंट्स उनके साथ बैठते तो ही वो पढ़ पाते हैं। अगर ऑनलाइन स्टडी की बात करें, ऑनलाइन स्टडी के दौरान मतलब कभी कोई सामने आया हो मामला भी समझ नहीं आ रहा, जब बच्चा पढ़ नहीं रहा या केवल वीडियो देख रहा भी, टीचर क्या बोल रहे हैं? हाँ जी सर, फिर वही है कि पेरेंट्स को एजुकेट होना पड़ेगा, इसके लिए पेरेंट्स को अपना काम छोड़ के उनके साथ बिजी होना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो वही वो पेरेंट्स जो है वो एक टीचर की जो रोल भी कर रहा है और उसको समझा भी रहा है अच्छी तरह से, बट ऑनलाइन से वो चीज नहीं बनती जो स्कूल में टीचर उसको बता पाता है। आपने बेस की बात की, जैसे 5वीं कक्षा तक और 8वीं कक्षा तक बच्चों का नींव बनता है, हाँ जी तो क्या लग रहा है अभी इस पर क्या असर पड़ रहा है?
इसका असर पड़ रहा है सर, आगे की एजुकेशन, उनका फ्यूचर पे ही असर पड़ रहा है। जहाँ जो टॉपर होते थे वो बिल्कुल नीचे डाउन एवरेज पे आ गए हैं, तो ये असर बहुत ज्यादा हो रहा है उन पे। तो हम देख सकते हो, अध्यापकों से हमने बात की, उन्होंने बोला भी जो बच्चे हैं उन पर तो इतना असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं मोबाइल की जो लाइटिंग होती है, उसकी रोशनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और उनको समझ तो कुछ नहीं आ रहा, और उनके बच्चों को जो है शिक्षा खुद ग्रहण करके बच्चों को बाद में बतानी पड़ रही है। जिस तरीके से बरनाला में अगर बात की जाए तो अभिभावकों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए? जिस तरीके से कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीच बीच में कभी कभी आंकड़ों में झुकाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहां तक वो तैयार हो? बच्चों के माता पिता की बात करें, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनका क्या रिस्पॉन्स है? सर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उनको भी यही चाहिए कि स्कूल ओपन हो, क्योंकि घर पे वो ज्यादातर जो बच्चे भी हो चुके हैं ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ उनको फील करना पड़ रहा है, फेस कर रहे हैं सारे पेरेंट्स। जैसे फर्स्ट वेव थी तो बच्चों के माता पिता के मन में डर था, अब कोई डर दिख रहा है? कोई डर नहीं दिख रहा। पेरेंट्स के भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि स्कूल खुलने चाहिए। वो हमें रोज कॉल करते हैं कि स्कूल कब खुल रहे हैं, स्कूल कब खुल रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। कोविड को लेकर उनमें अवेयरनेस दिख रही है? अवेयरनेस है, क्योंकि हमने पूरी कोविड गाइडलाइंस हमने ही फॉलो करवाई है, बच्चों को हमने ही अवेयर किया है कैसे आना है कैसे नहीं आना, तो वो सेफ मानते हैं स्कूल से। अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके माता पिता की तरफ से क्या तैयारी है? माता पिता की तरफ से फुल तैयारी है, हम उनको पूरी गाइडलाइंस देते हैं, वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल को कि अगर आप ओपन कराओगे तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मैम बच्चों के अभिभावक की पूरी तरह से तत्पर हैं स्कूल खुले और बच्चों को हम स्कूल में भेजें, क्योंकि अध्यापकों का कहना है बच्चे घर पे बैठ के जहां अनपढ़ता का शिकार हो, और वहीं कहीं ना कहीं वो मोबाइल का भी शिकार हो रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से पेरेंट्स का यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, और फिर भी जो सरकार है वो इस पर फैसला नहीं सुना रही। अगर पेरेंट्स का पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव अगर क्या कहते हैं जो पेरेंट्स हैं उनका रिस्पांस आ रहा है, लेकिन जो सरकार है यहाँ पर स्कूल नहीं खोलना चाह रही, इसका जवाब अभी आपसे लेंगे। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आपको सीधे ले चलते हैं बरनाला, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से पेरेंट्स, अभी हमारा जो क्वेश्चन था ये रुका था कि जिस तरीके से पेरेंट्स का लगातार पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव रिव्यू उनका आ रहा है कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं घर में, लेकिन जो सरकार है इस पर फैसला क्यों नहीं ले रही? यहाँ पर जो तमाम जो शिक्षक खड़े हैं, एक बार उनसे ये प्रश्न कीजिए। मैम जैसे बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी लगातार बोल रहे हैं अभी स्कूल खोलें, पर सरकार जो फैसला क्यों नहीं ले पा रही? मैं भी सर सरकार ये सोच रही है कि अगर न्यू जनरेशन पढ़ लिख जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगी। उनको चाहिए कि उनको रोजगार चाहिए, रोजगार तो सरकार के पास पहले ही नहीं है, बेरोजगारी तो पहले पंजाब में इतनी ज्यादा है। मैं भी वो जागृति लाना ही नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स पढ़ें, अगर पढ़ेंगे वो एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे। जी तो मैम जैसे बच्चों के माता पिता बोल रहे हैं भी स्कूल खोलें और बच्चों को स्कूल भेजें, और सरकार इस पे कोई फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि साडे बच्चे पढ़न। साडे मापे, टीचर, बच्चे सारे बहुत परेशान ने, क्यों सारे चाहते असीं कि स्कूल खोले जान ताकि बच्चे अपना गां आपदी नॉलेज प्राप्त करन, अगे गां आपदे टेस्ट वगैरह क्लीयर करन। इसलिए असीं चाहते कि स्कूल जल्दी तो जल्दी खोले जान, ते जे स्कूल ना खुले तो असीं कोई वोट भी नहीं देवांगे, ते सारे पेरेंट्स और टीचर इकट्ठे होके असीं धरना जरूर लगावांगे। मैम जैसे आगे जब कक्षाएं लगती थी, आईपीएस, यूपीएससी, आईएएस की तैयारी होती थी, और जो जेईई डबल के पेपर होते थे, आईआईटी के पेपर होते थे, अब उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिला? सर ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। मैम अगर सरकार के फैसले की बात करें, सरकार फैसला लेने में बिल्कुल जीरो दिख रही है, आपको क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं फैसला ले पा रही? सरकार का सारा ध्यान अपनी रैलियों की तरफ है ना, उनको सिर्फ अपना दिख रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा,
कि मैंने क्या करना है, मैंने ये वादा करना है, मैंने वो वादा करना है। वो उनको क्या मतलब है किसी और के साथ? उनको तो ऐसा है जैसा चल रहा है चलने दो, बढ़िया है। हमें अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो आगे वो क्वेश्चन पूछेंगे सरकार से, फिर सरकार से क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं रहेगा ना। दैट्स वाई उन्होंने स्कूल बंद किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि स्कूल खोलो। व्हाई दे क्लोज द स्कूल? स्कूल खुलने चाहिए ताकि जो बच्चों का फ्यूचर बने। तो मैम देख सकते हो किस प्रकार अध्यापकों ने बोला भी स्कूल खुलने चाहिए, और सरकार जो बेरोजगारी लाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट देने से भाग रही है, ये अध्यापकों का कहना है। हमारे साथ कुछ अध्यापक और जुड़े हैं, वो बोलना चाहते हैं। हाँ जी सर, स्कूल में आकर सर बच्चे जो है ना बिल्कुल एक एजुकेशन नहीं सीखते, जहाँ पे आके वो एक डिसिप्लिन भी सीखते हैं। ठीक है, समय पर स्कूल में आना, समय पर लंच करना, प्ले ग्राउंड में जाना। ठीक है, अब वो एक डिसिप्लिन भी भूल रहे हैं। डिसिप्लिन जो है वो हमारी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत की जो संस्कृति अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बच्चे मोबाइल पर लेके बैठे रहते हैं। स्पोर्ट्स को कैसे देख रहे हो? सर बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक चुकी है। देखिए, बच्चे घर पे रह के वो मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं, फैटी हो रहे हैं। ठीक है, जो मेन जो है बीमारियों का कारण तो वही है। सब भारत की संस्कृति को आगे ले जाने वाले हमारे आपने सेहत की भी बात की, तो लग रहा बच्चे घर पे अभी जंक फूड खा रहे हैं और जो हेल्थी फूड था वो छोड़ रहे हैं। यस सर, वो घर पे रह के ओवर ईटिंग कर रहे हैं, क्लास लगाते लगाते भी खा रहे हैं वो बच्चे, उनमें डिसिप्लिन ही नहीं है। अब जब एक बच्चा क्लास लगा कर ही खा रहा है तो वो क्लास की तरफ उसका ध्यान होगा, उस टॉपिक के ऊपर ध्यान होगा। आप बताइए सर। और खाने के साथ हो किस प्रकार अध्यापकों ने बात की, सेहत पर भी नुकसान पड़ रहा है और बच्चे ऑनलाइन क्लास को एक मूवी की तरह एंटरटेन कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी के साथ भी कुछ ना कुछ जो है खा पी रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। जे बरनाला से मैम जो जी, एक बार आप शिक्षकों से पूछिए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास के साथ जो फीस होती है वो टाइम पे नहीं भर पाते, तो इस पर जो स्कूल प्रबंधन है वो किस तरीके से इस चीजों को मैनेज कर रहा है कि अगर कोई पेरेंट्स अगर टाइम पे फीस नहीं दे पाता तो किस तरीके से स्कूल प्रबंधन इस चीज को मैनेज कर रहा है। एक बार शिक्षकों से ये सवाल पूछिए। मैम जैसे पहले एक मामला सामने आया था, ऑनलाइन शिक्षा लग रही है, कुछ पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे, जैसे कईयों के मन में सवाल था भी शिक्षा तो ऑनलाइन हो रही है और कई अभी भी भर नहीं पा रहे क्योंकि रोजगार का कम है, तो कैसा फेस कर रहे हैं स्कूल वाले? सर बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है और टीचर्स भी सही है। सर हमारी जो मेहनत है अब डबल है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, बट कहीं ना कहीं सबका देखो सर कोरोना की वजह से काम भी बंद पड़ा है, पेरेंट्स का भी। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब सरकार इस चीज के लिए है जिम्मेवार। स्कूल कैसे मैनेज कर रहा है फीस मामले में? सर बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। किस प्रकार से फीसों का जो आदान प्रदान है वो हो रहा है? सर बुरा हाल है फीसेस का। पिछले साल तो मैम देख सकते हो अध्यापकों का कहना है कि पिछले साल की भी जो अभी फीस है वो कई अध्यापकों के जो पास नहीं पहुंची है और कई बच्चों के ऐसे माता पिता जो नहीं दे पा रहे हैं और स्कूल को बस जो करना पड़ रहा है तो अकेला समझौता करना पड़ रहा है। तो क्या कोई राहत दिखाई दे रही है पेरेंट्स को? अगर वो फीस नहीं देते तो इसे लेकर कोई राहत स्कूल द्वारा उन पेरेंट्स को दी जा रही है? तो मैम उसमें बड़ी राहत यही है जो स्कूल वाले अभी वो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं भी, जो बच्चों के माता पिता वो फीस ना भरने की जगह कुछ कुछ करके जो फीस है वो दे रहे हैं। उसमें अगर किसी बच्चे की 10,000 फीस है तो 2 महीने बाद कोई पेरेंट्स 3,000 भर रहा है, कोई 2,000 भर रहा है। इस प्रकार से जो स्कूल प्रबंधन है वो भी बच्चों के माता पिता का साथ दे रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर एक बात ये भी निकल के आई कि जो शिष्टाचार है वो बच्चों में बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो इसे लेकर स्कूल की तरफ से क्या किया जा रहा है कि मतलब कोई अलग से बच्चों को, जिस तरीके से जो टीचर्स हैं उन्हीं का ही कहना था कि बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते लेते कहीं पर ही बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इसे लेकर भी क्या बच्चों को कुछ समझाइश टीचरों द्वारा दी जा रही है? क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी बच्चे का भविष्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। शिष्टाचार हमारे टीचर्स द्वारा दिए जाते हैं, तो शिष्टाचार को लेकर शिक्षकों द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अगर मैम शिष्टाचार की बात करें, सेहत की बात हुई थी, बच्चे ऑनलाइन क्लासों को एक मूवी की तरह एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास के साथ खा रहे हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ रही है। इसके लिए अध्यापक क्या कर रहे हैं अभी बच्चे जो है सेहत को संभाल सके? सर हम तो बच्चों को बार बार गाइड ही कर सकते हैं कि प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास, कि आप खाओ मत बेटा, क्लास में हमारा टॉपिक सुनो। लेकिन हम बच्चों को, और अगर हमारे पास स्कूल में होंगे बच्चे तो हम उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपको किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पढ़ना है।
लेकिन जब वो स्कूल में नहीं है, घर पे है, तो वो अगर उनके पेरेंट्स बैठे हैं तभी वो बता बात पाएंगे। करें तो स्कूलों में सबसे पहली पाबंदी लगी थी, कैंटीन नहीं थी, बाहर जाने नहीं दिया जाता था, बाहर का जंक फूड उनका बंद किया हुआ था और पेरेंट्स को ही बोला जाता था इनको हाइजीन दीजिए। तो अब घर पे वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ जी सर, उसमें तो हम बच्चों को गाइड ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते सर। ये तो बच्चों को भी पता है, पेरेंट्स को भी, सभी को पता है कि जंक फूड बच्चों के लिए सही नहीं है। उनको रोकने के लिए अध्यापक क्या कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के दौरान ही? हम तो सर बच्चों को गाइडलाइन ही दे सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैम जैसे अध्यापकों ने बताया भी वो सिर्फ लगातार जागरूक ही कर रहे हैं और जागरूक कर सकते हैं। इसको लेकर बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि लगातार बच्चे जो हमारी मनमर्जी कर रहे हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, क्लास लगाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं, और जो बच्चों में आलस है और उनकी सेहत है, दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, शराब के ठेके खुले हैं, इसी तरीके से कम संख्या में भी तो स्कूलों को खोला जा सकता है। सरकार क्यों नहीं इस पर फैसला ले रही है? जी, तो मैम इसी बीच एक बड़ा सवाल है, जैसे पीछे स्लोगन भी रखा था, ठेके खुले स्कूल बंद, मॉल खुले स्कूल बंद, रैलियां जारी और स्कूल बंद। इनको कैसे देख रहे हो? शराब के ठेके खुले हैं, बियर बार खुला है, शॉपिंग मॉल खुले हैं। सर सब कुछ खुला है। इसमें सिर्फ यही है कि एक ना सॉफ्ट टारगेट है स्कूल। अगर वो नियमों का उल्लंघन करके स्कूल खोलते हैं तो भी परेशानी स्कूल वालों को आती है, सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर स्कूल बंद है तो भी टीचर्स को और पेरेंट्स को परेशानी है इस चीज की। तो गवर्नमेंट का तो इसमें कुछ कंसर्न ही नहीं है, वो कुछ ना इन चीजों के बारे में सोचते हैं। मॉल को लेकर, रैलियों को लेकर एक सिस्टम बनाया है, गाइडलाइन जारी किया। क्या लगता नहीं अभी इन गाइडलाइन के तहत स्कूल भी खुलने चाहिए? बिल्कुल खुलने चाहिए सर, बिल्कुल 100% स्कूल खुलने चाहिए। वहां पे मैं ये कहती हूँ कि एक पेरेंट से ज्यादा टीचर बच्चे का ख्याल रखता है स्कूल में, क्योंकि टीचर्स को ये चीज पता है कि अगर एक भी बच्चे को अगर कोई तकलीफ होती है तो हमें स्कूल बंद करना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा अलर्ट रहते हैं। घर से ज्यादा केयर कर सकते हैं टीचर स्कूल में। तो मेरे ख्याल से अब 100% पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में सेफ है। गली में बच्चे, आज ही बसंत पंचमी है, किसी को कुछ नहीं पता कि हमारा बच्चा कौन सी छत पे चढ़ जाएगा, तो वहां से हमें ये तो नहीं पता कि सामने वाले बंदे में वायरस है कि नहीं है। तो अब तो वायरस को हम रोक कैसे सकते हैं, इस चीजों का इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो मैम ये देख सकते हैं किस प्रकार अध्यापकों ने हमें बताया भी, जो स्कूल है वो भी गाइडलाइन के तहत खुलने चाहिए। जैसे शराब के ठेके खुले हैं या कोई शॉपिंग मॉल है, रैलियां चल रही हैं, चोन प्रचार चल रहा है। जे बरनाला से आज का जो अध्यापकों से प्रदर्शन किया, हमने हर अध्यापक से बात की। तो जिस तरीके से अभी ये लाइव तस्वीरें आप बरनाला से देख रहे थे, यहाँ पर जो स्कूल हैं, स्कूलों के टीचर्स हैं, ये मांग कर रहे हैं कि अब स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम जानकारी जो वहां पर शिक्षक खड़े थे उनसे ये तमाम जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से भी आपने बरनाला में देखा कि शिक्षक लगातार हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बार बार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल खुलाए जाए। और ये लाइव तस्वीरें आप लुधियाना से देख रहे हैं। अभी आपने बरनाला से लाइव तस्वीरें देखी थी, अब आपको हम सीधे लुधियाना ले चलते हैं, जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शिक्षक किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूलों को जल्द खुलवाने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लुधियाना से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल खोले जाएं। जिस तरीके से हर चीज में आप देख सकते हैं कि लगातार रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही हैं, शॉपिंग मॉल खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो आखिरकार प्रश्न अब ये उठता है कि आखिरकार अब स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? अगर ये सब चीजें खुल सकती हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? ये बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो जाता है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर स्कूल ही क्यों नहीं खुल रहे। अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं, अगर मॉल खुल सकता है, अगर जनसभाएं हो सकती हैं, अगर रैलियां हो सकती हैं, जुलूस निकाले जा सकते हैं, तो आखिर स्कूल क्यों नहीं खोले जाते? तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनीश कौशल जुड़ चुके हैं। हनीश, क्या स्थिति है अभी लुधियाना में? जिस तरीके से शिक्षक लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है अभी लुधियाना की?
हाँ निशा जी, बात ये है, स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं सरकार ने और रैलियां करने की इजाजत दी हुई है। और स्कूल वाले बोल रहे हैं, अध्यापक बोल रहे हैं कि स्कूल की पढ़ाई बच्चों की खराब हो रही है। घर बैठे बच्चों की आइज पर फर्क पड़ रहा है और घर बैठे बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं। और सरकार अपनी रैलियां, मॉल और शराब के ठेके खोल रही है। क्या वहां पे कोरोना नहीं जा रहा? अभी कोरोना क्या स्कूल में ही आ रहा है? अब अध्यापकों की ये मांग है और जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं। इनका बंद करने का रीजन क्या है? तो जिस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे खुल रही हैं, आप देख सकते हैं कि मॉल खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, हर चीज यहाँ पर हो रही है। केवल सिर्फ जो स्कूल हैं केवल वही नहीं खुल रहे। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों का भविष्य जो है खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यूं ही इसी तरीके से लगातार स्कूल नहीं खुले तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है वो डगमगाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सरकार ये जो इस सब चीजों पे फैसला ले रही है, तो स्कूल खोलने पर सरकार क्यों फैसला नहीं ले रही? ये सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है कि इस बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुली हुई है। हर चीज को कुछ छूट दे रखी है। रैलियों पे छूट दे रखी है, 1,000 बंदा वहां पे उनको छूट है अभी जाने की। स्कूल के क्लास में लगभग 30 से 35 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं और रैलियों में 1,000 लोगों के इकट्ठे करने की इन्होंने परमिशन दी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की नालायकी है या इनको दे रही है, वो हम दिखा रही है भी बच्चों के हम बहुत ही वो कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं हम। तो जिस तरीके से परंतु निशा जी, परंतु ये देखिए, और ये सरकार अपने लोगों को ये वोट बैंक इकट्ठा कर रही है, वो लोगों में गांवों में इतनी भीड़ इकट्ठी कर रही है और बच्चों के लिए ये कुछ भी नहीं कर रही है। बच्चों का भविष्य खराब करने पे तुली है। तो जिस तरीके से सभी चीजें यहाँ पर खुली है, तो सरकार ये भी तो कर सकती है कि 50% की क्षमता से स्कूल खोल सकती है। कुछ बच्चों को आज बुला लिया, कुछ बच्चों को कल बुला लिया, तो इस तरीके से जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी भी रहेगी और बच्चे भी लगातार शिक्षक के संपर्क में आते रहेंगे। बिल्कुल निशा जी, स्कूल वाले बोल रहे हैं जैसे दिल्ली सरकार ऑड इवन चला सकती है, पंजाब सरकार ऑड इवन के हिसाब से बच्चों को स्कूल बुला सकती है, जिससे बच्चों का भविष्य भी ना खराब हो। और फरवरी मार्च इम्तिहान का वक्त होता है और बच्चों इम्तिहान देने के लिए स्कूल में आए, घर बैठे बच्चे नहीं पढ़ रहे। बहुत फर्क पड़ रहा है इस बच्चों का। तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षक यही मांग बार बार दोहरा रहे हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए। तो जिस तरीके से इनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो चुनाव किस हद तक प्रभावित हो सकता है? अभी स्कूल वाले बोल रहे, स्कूलों ने कहा इस प्रदर्शन के बाद हम और भी प्रदर्शन करेंगे। अभी पंजाब की किसान जथेबंदियों ने भी अल्टीमेटम दिया है सरकार को स्कूल खुलवाने का। अभी 7 तारीख सोमवार को किसान जथेबंदियों ने रोड जाम करने की चेतावनी दी है सरकार को कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं, नहीं तो पंजाब के रोड बंद किए जाएंगे। क्या बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर चुनाव में इसका देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को चुनौती दी जा रही है शिक्षकों द्वारा, तो क्या बहुत बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं यहाँ पर सरकार को इसका भुगतना पड़ सकता है अगर स्कूल नहीं खोले जाते तो? बिल्कुल निशा जी, सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि चुनाव सिर पर है और स्कूल के जो अध्यापक हैं, बच्चे हैं, उसके अभिभावक बोल रहे हैं स्कूल नो वोट, नो स्कूल नो वोट। अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो हम वोट नहीं देंगे, पहले स्कूल खोलो फिर वोट देंगे। स्कूल खोलने के लिए जो वोट डालने जाते हो तो भी स्कूल में ही डलती है। क्या उस टाइम स्कूल में कोरोना नहीं होगा? स्कूल वोट डालने के लिए कोई और जगह का चुनाव कर ले, हम स्कूल में वोटें नहीं डालने देंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि नो स्कूल नो वोट, तो एक बहुत बड़ा ये जो शब्द, एक बहुत बड़ा वाक्य आपने कह दिया कि अगर स्कूल नहीं खुलते तो कोई वोट नहीं दिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर आंकड़ा बिल्कुल साफ है, सीधे तौर पर कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है अगर स्कूल नहीं खुले जाए।
तो कि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि लुधियाना में, बरनाला में, जगह जगह पर जो शिक्षक हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए, तो इसको लेकर अगर शिक्षक लगातार इसे लेकर मांग कर रहे हैं तो शिक्षकों द्वारा क्या व्यवस्था स्कूलों में की गई है? अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो शिक्षकों द्वारा क्या व्यवस्था की गई है कि कोरोना से उन्हें बचाया जा सके? स्कूल के अभिभावक अध्यापक बोल रहे हैं अभी हम और इवन के हिसाब से स्कूल खोलने की मंजूरी दी जाए, बच्चों का भी ध्यान हो और बच्चों की पढ़ाई भी ना नुकसान हो, परंतु सरकार है, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और इस बहुत बड़ा खमियाजा इस चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो शिक्षक हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं तो बच्चों का जो भविष्य है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। लगातार आप देख सकते हैं जब से कोरोना ने दस्तक दी है देश में, तो न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में बच्चों का भविष्य जो है खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर क्या कहते हैं जो टीचर्स है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि अब स्कूल खोले जाने चाहिए। तो अगर इसी पर आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, अगर जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पढ़ाई करते हैं और जाहिर सी बात है कि जब वो ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अगर बड़े बच्चों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करते हैं तो फिर भी वो कुछ समझेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो उन्हें ऑनलाइन क्लास से कुछ भी समझ में नहीं आता। तो शिक्षकों द्वारा क्या किया जाता है, क्या ऐसा कुछ किया जा रहा है कि बच्चे जो उनके द्वारा जो भी उन्हें शिक्षा दी जा रही है उन्हें समझ सके? बिल्कुल निशा जी, छोटे बच्चे बिल्कुल घर पे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके माँ बाप, उनके अभिभावक बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, अपने हाथ से लिखकर और स्कूल के टीचरों को डाल रहे हैं और टीचर सोच रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का, बच्चे देश का भविष्य है, इनका भविष्य सरकार खराब करने पर तुली हुई है। जिस तरीके से जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों का है, बड़े बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जो छठी क्लास से लेके 7वीं कक्षा से ऊपर तक के बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाई कराना मतलब हाथ पकड़ के काम करवाते हैं अभिभावक, और परंतु ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अभिभावक उनके क्लास का काम करवा कर उनको दे रहे हैं और स्कूल में उनको पता लग रहा है भी हाँ भी बच्चे ने काम किया। बिल्कुल नहीं बच्चे काम कर रहे, उनका भविष्य खराब हो रहा है, सरकार खराब कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरबी सिंह जुड़ चुके हैं और मैं सीधा आपसे सर क्वेश्चन करूंगी कि लगातार जिस तरीके से शिक्षक जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच सरकार आखिर स्कूलों को लेकर ही फैसला क्यों नहीं सुना पा रही? अगर ठेके खुल सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं और जुलूस निकाले जा सकते हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सामने है, इन्हें लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं, जनसभाएं कराई जा रही है, आखिर सरकार केवल स्कूलों पर आकर रुक क्यों जाती है? क्यों स्कूल नहीं खोलना चाह रही? देखिए, इससे पता लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं, लिखे नहीं। अगर प्राथमिकता होती सरकार की तो वाइन शॉप खोली जा सकती है, जहाँ लंबी लाइनें होती हैं, भीड़ होती है और वही पेरेंट्स घर जाता है, तो क्या कोरोना वहां से नहीं फैलता? पर स्कूल खोलने से फायदा हो सकता था। मेरा मानना ये था कि जो हम अवेयरनेस पे दुनिया में विज्ञापन देते हैं, बच्चा स्कूल आता तो वहां उसे अवेयरनेस के बारे में बताया जाता और वो घर पर जाकर अपने पेरेंट्स को, अड़ोसी को, पड़ोसी को अवेयर करता कि हाथ धोने हैं, मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, वो काम स्कूलों के माध्यम से किया जा सकता था। सरकार की प्राथमिकता में नहीं आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। वो चाहते हैं शिक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए स्कूलों का जो फैसला होता है वो टाल दिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस कोई सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को स्कूल में जो एक फीलिंग आती है, जो क्लास में टीचिंग होती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। दूसरा पहलू है, आप देखेंगे कि जो गरीब आदमी है, गांव दराज में रहता है, जहाँ न इंटरनेट की सुविधा है न उसके फोन है,
क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है शिक्षा का? क्या उसे नहीं पढ़ाया जाएगा? शहरों में तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है मुझे, पैसे वाले हैं या काम वाला भी एक फोन रखता है, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं, तीनों की एक साथ क्लासेज हैं, एक फोन होगा तो एक ही बच्चा क्लास ले पाएगा, 2 बच्चे क्लास ही नहीं ले पाएंगे। विडंबना है इस देश की। समझ में नहीं आता है कि भी क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके स्कूलों को बंद रखने के लिए प्रक्रिया, और एक लंबे समय से देखा जा रहा है स्कूलों को, शिक्षा को जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई मैं नहीं समझता हूं कि सिस्टम बन पाया है। समथिंग बेटर देन नथिंग, एक इंग्लिश में कहावत है, तो कुछ नहीं है तो कुछ तो है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बड़े बच्चे फिर भी कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज में कुछ सीख सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बच्चे क्या सीखेंगे ऑनलाइन में? क्लास में जाते थे, स्कूल में जाते थे, एक फीलिंग आती है स्कूल में, क्लास में टीचर और बच्चा आमने सामने होता है, वो हाथ पकड़ के लिखवाती है। क्या ऑनलाइन हाथ पकड़ के टीचर लिखवा सकती है बच्चे को? संभव नहीं है। तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है, तो सरकारें क्या व्यापार करने के लिए? सरकारों का काम सिर्फ व्यापार करना है क्या? ये समझ से परे है कि सरकारें सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल लालायित रहती हैं, और उन चीजों में चाहे कोरोना कितना भी फैल रहा है, इलेक्शन है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, डोर टू डोर कंप्लेन हो रहा है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ से परे के लिए स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है स्कूल से? क्यों नहीं स्कूल खोलना चाहते हैं आप? तो सरकारों को सोचना होगा। देखिए, जनता भी कब तक बर्दाश्त करेगी? उनका बच्चा 2 साल से घर में बैठा है, स्कूल जाके नहीं देखा, बच्चे ने एक क्लास पर दूसरी क्लास में चला गया, दूसरी से तीसरी में चला गया, स्कूल की क्लास नहीं देखी है। जो बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेके फर्स्ट में आए, सेकंड में गए, उन्हें पता ही नहीं स्कूल मेरा है कहाँ। तो ये सब चीजें एक चिंता का विषय है। कोई भी राष्ट्र शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। 2 साल बर्बाद हो चुके हैं और अभी तक सरकारें का जो ढुलमुल रवैया है वो कहीं ना कहीं चिंतित करता है और चिंता पैदा करता है। अभी तक तो पेरेंट्स को भी डर था, अब पेरेंट्स भी अभी होने लगा है। जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी चिंतित हैं कि भी क्यों ऐसा हो रहा है। अब सबकी समझ में आने लगा है कि भी स्कूलों को क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं, शिक्षा को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो सरकारों को स्कूल खोलने चाहिए, ये एक अच्छा फैसला होगा और इससे कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। क्यों कि जो बच्चा सीखेगा, उसे जो सिखाया जाएगा वो घर तक लेके जाएगा, पड़ोस तक लेके जाएगा, अपने माँ बाप से वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराएगा। मेरा मानना तो यही है। आज पंजाब में हो रहा है, कल दूसरे प्रदेशों में होगा। क्यों? हर चीज की एक लिमिट होती है। सरकारें लिमिट क्रॉस कर चुकी है, सारे काम कर रही हैं, सिर्फ स्कूल नहीं खोले। स्कूलों से ऐसी क्या खतरा है वो समझ से परे है। जो खतरा वाइन शॉप पर नहीं है, जो इलेक्शन की रैली में नहीं है, वो स्कूल में ऐसा क्या है कि भाई जहां से सरकारें बच्चों को दूर रखना चाहती हैं। ये गंभीर विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए और सरकारों को भी फैसले लेने चाहिए। बहुत हो चुका है, अपनी सर के ऊपर से बहुत ज्यादा निकल चुका है। अब समय आ गया है कि गंभीरता के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे कि गरीब और गांव का जो बच्चा है वो पढ़ सके। जी उपाध्याय तो अपने जी बिल्कुल उपाध्याय जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पंजाब के लगभग सभी जिलों में कहीं टीचर्स, कहीं अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका चुनाव में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जनता की ये समझ में आ गया कि जो राजनीतिक दल है उनका सरोकार शिक्षा से नहीं है, उनका शिक्षा के प्रति वो गंभीर नहीं है। कहते जरूर है कि भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न वो शिक्षा के प्रति सजग हैं, न वो शिक्षा दे पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं और न इलाज दे पा रहे हैं। इसीलिए जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक लोग हैं इनके प्रति निकलेगा और
वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो लोग अपने तरीके से आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल को इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं, नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी स्टेप ले सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकारों को इस मामले में शीघ्र फैसले लेने चाहिए और स्कूलों को खोलना चाहिए। जी और लगातार शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा उठता है कि जो छोटे बच्चे हैं, आमतौर पर हम जो बड़े बच्चे हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि उन पे इतनी क्षमता है कि वो समझ सकते हैं कि टीचर उन्हें क्या पढ़ाना चाहता है। लेकिन वहीं अगर छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों के लिए ये बड़ी एक चुनौती हम कह सकते हैं, ये बड़ी चुनौती है कि वो ऑनलाइन क्लास में कैसे समझे कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके टीचर उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, वो उस चीज को कैसे समझे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। देखिए, डेफिनेटली क्लास में आपने देखा होगा, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, क्लास में नर्सरी क्लास की टीचर बच्चे का हाथ पकड़कर लिखना सिखाती है। हमें भी सिखाया गया है। तो छोटे बच्चे को तो ऑनलाइन में मैंने कहा ना कि एग्जाम्पल दिया कि क्या ऑनलाइन में ऐसा कोई सिस्टम है कि हाथ पकड़ के बच्चे को राइटिंग कराई जा सके, लिखवाया जा सके, जब हमें लिखवाया गया है। प्रैक्टिकली यही होता है। छोटे बच्चे को स्कूल लिख पढ़ना नहीं आता है, टीचर उसको लाइनिंग देगी, डॉट्स के ऊपर हाथ पकड़ के स्ट्रेट लाइन और दूसरी लाइन कराएगी, फिर उसका हाथ थोड़ा सत्ता है, फिर वो आगे लिखना शुरू करता है। तो सारी चीजें ऑनलाइन संभव नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज मैं कहता हूँ क्लासेज का विकल्प नहीं है। कुछ समय के लिए ठीक है, हो सकता था, लेकिन अब तो एक रूटीन सा बन गया है कि स्कूलों को नहीं खोलना, ऑनलाइन क्लासेज है, बस ठीक है। तो उससे कितना इम्पैक्ट आता है, देखिए रोजगार पर भी इम्पैक्ट आता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये भी देखिए, मान लीजिए स्कूल खुलते हैं, बैग यूज करता है, बैग फटते हैं तो बैग बनाने वालों को रोजगार मिलता है, ड्रेस है, ड्रेस वालों को रोजगार मिलता है। यानी एक इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई होती है। अगर एक इंडस्ट्री सफर करती है, बैठती है, मान लीजिए स्कूल सफर कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी सफर कर रही है, जिसका कि रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और बच्चों के व्यक्तित्व का भी विकास उतना नहीं हो पाता जितना क्लासरूम टीचिंग में होता है। ऑनलाइन टीचिंग में बच्चे का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, बच्चा एकाकी है। और बच्चों में अब तो रिसर्च आ रही है कि साइकोलॉजिकली बच्चे बहुत डिफरेंट बिहेवियर एडॉप्ट कर रहे हैं, वो देखने में मिल रहा है। तो सबकी चिंताएं हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी चिंताएं हैं, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार के पास तो नहीं रह रही है। सरकार उसमें लेट लतीफी और कहीं ना कहीं एक डर और भय कोरोना का दिखाकर स्कूलों को एक लंबे समय से बंद किए हुए हैं, क्योंकि न समाज के हित में है, न देश के हित में है, न बच्चों का जो बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं। यानी आप बच्चों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मेरा मानना ये है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को गंभीरता के साथ इस पर विचार करना होगा और स्कूलों को खोलना होगा, प्रोटोकॉल बिल्कुल पालन होगा, ये सुनिश्चित करना स्कूल मैनेजमेंट और सरकार का काम होगा कि भी वहाँ जो भी कोरोना गाइडलाइन है उनका सख्ती से पालन हो। ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। ये एक अच्छा रास्ता नहीं हो सकता कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। समझ से परे है, किसी की भी समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि भी क्यों रहे हैं आप इस तरीके से, वो समझ से परे है। मैं तो यही चाहूंगा कि भी सरकारें इस ओर गंभीरता के साथ सोचें और प्रयास करें कि भी पूरे देश में जो शिक्षा बर्बाद हो रही है, मैं तो यही कहूंगा उसको सुधार लाया जा सके और बच्चों को पढ़ाया जा सके। और बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। जी
जी बिल्कुल उपाध्याय जी, मैं थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे आपको ले चलते हैं लुधियाना, जहां पर लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हनीश जी, क्या माहौल है अभी लुधियाना में इस समय पर? लुधियाना में अध्यापकों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के विरुद्ध भी स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अभिभावकों का मानना है जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं, और बच्चे ऑनलाइन क्लास कहाँ से लगाएंगे जब माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लास कहाँ लगाएगा। इससे बहुत बड़ा सवाल या निशान सरकार के ऊपर खड़ा होता है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है स्कूल खोलने का, पंजाब सरकार को फैसला लेने में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं खोलना चाह रही? क्यों वो चाह रही है हम चुनाव है और हमारे जो अब बच्चे घर पे बैठे और हम अपना चुनाव प्रचार आराम से कर सकें, और अध्यापक घर पे बैठे या फ्री बैठे हैं वो हमारे प्रचार में जुड़ सके, मेरा मानना जी है। तो चलिए आप लगातार हमारे साथ बनी रहिएगा। सीधे आपको ले चलते हैं उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले हम बरनाला से लाइव थे, जहां पर शिक्षकों का यह कहना था कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो बच्चे हैं उन पर जो शिष्टाचार है वो बहुत डगमगाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनका सीधा ये कहना था कि जब ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से पाया जाता है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान वो कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब जो मैनर्स नाम की चीज है वो बिल्कुल ही बच्चों में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन क्लास में होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो मेंटली और फिजिकली तैयार होकर स्कूल जाता है, पेरेंट्स से पहुंचाता है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं भी देख रहा हूं कि बच्चे उतने गंभीरता से ऑनलाइन क्लासेस को नहीं ले रहे हैं, पर्टिकुलर छोटे बच्चे। बड़े बच्चों में भी देखा गया है कि वो अलग अलग तरीके से म्यूट कर देंगे या दूसरा भी दुरुपयोग कहीं ना कहीं टेलीफोन का या ऑनलाइन उसका वो कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है, इस पर चिंतन की जरूरत है, लेकिन चिंतन हो नहीं रहा है। आज शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई ना कोई पहल सरकारों को करनी होगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब बच्चा प्रेयर में होता है, देखिए आप भी पढ़े हम भी पढ़े, फील्ड में जाता है, प्रेयर में होता है, प्रेयर करता है, मेंटली प्रिपेयर होता है, वहाँ कहाँ है? घर में उस तरह का कोई माहौल नहीं मिल सकता। अगर घर में ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता तो स्कूलों का तो जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म ही हो जाएगा। क्यों स्कूल खोले जाएंगे? तो बहुत सारे ऐप और बहुत सारे चैनल आ जाएंगे और घर में बैठ के बच्चा पढ़ता रहेगा, 1 साल हो गया दूसरी क्लास में आ जाएगा। ये बच्चों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। और दूसरा, मैंने फिर वही कहा था कि भी गांव के लेवल पे तो वो सुविधाएं अवेलेबल ही नहीं। उस गरीब आदमी के मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 3 टेलीफोन उसके पास नहीं है, तो आप शिक्षा के अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं। जो शिक्षा का अधिकार देता है संविधान, उससे वंचित किया जा रहा है। क्या सरकारों ने लैपटॉप या कोई स्मार्टफोन बांटे उन बच्चों को जिन बच्चों की कैपेसिटी नहीं है खरीदने की? कोई मैनेजमेंट किया गया, कोई इंतजाम किया गया? कुछ भी मैनेज नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया, छोड़ दिया गया, और वो बच्चे एजुकेशन की स्ट्रीम से बाहर हो गए। 2 साल में जितना नुकसान शिक्षा का हुआ है उसकी भरपाई संभव है। अगर सरकारें प्रयास करती, समझ में आता था। सरकारों ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया। शिक्षा के प्रति उदासीनता दर्शाता है। उदासीनता ही आंदोलन का रूप या प्रदर्शन का रूप ले रही है। जब आप किसी चीज को उदासीन हो जाएंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो संभव है कि वो लोग विरोध दर्ज कराएंगे। और विरोध देर आए दुरुस्त आए, मैं कहता हूँ पंजाब की धरती से ही सही, लुधियाना से ही सही, कहीं से भी एक शुरू हुआ है तो सरकारों पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनेगा कि सरकारें इस ओर फैसला लेंगी, जो कि निहायत जरूरी है। बच्चों का सर्वांगीण विकास घर में हो ही नहीं सकता। सर्वांगीण विकास के लिए उसे क्लास में, स्कूल में जाना पड़ेगा। ये निहायत जरूरी है, लेकिन समझ से परे है कि सरकारें क्यों नहीं समझ रही हैं। और सरकारों को समझने की जरूरत क्या है?
जो पॉलिटिकल लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। वहाँ कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत थोड़ी है, उनके फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिना पढ़ा लिखा ऊँटा टेक दिए MP बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है। तो ये विडंबना है इस देश की। तो वो लोग जिन्होंने शिक्षा से कोई सरोकार ही नहीं है, वो कैसे गंभीर हो सकते हैं शिक्षा के प्रति? उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो शिक्षा के प्रति गंभीर होंगे? और जब सरकारें गंभीर नहीं होती हैं तो जनता को गंभीर होना पड़ता है। जनता को, सरकार को ये बताना पड़ता है कि भी आप ये गलती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकारें देर आए दुरुस्त आए, अभी भी स्कूलों के और बच्चों के और समाज के और देश के हित में, ये सिर्फ स्कूलों का बच्चों का ही प्रश्न नहीं है, ये देश का प्रश्न है। तो सरकारें गंभीरता से विचार करेंगी और स्कूल जो इतने दिनों से हैं उनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी महामारी आती हैं, बीमारी आती हैं, कौन सा काम बंद है मुझे बता दें। एक काम मुझे गिना दे कि भी वो बंद है, वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी और हनीश कौशल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उपाध्याय जी, जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो क्या ये प्रदर्शन विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, विकराल रूप ले सकता है। एक चिंगारी है जो पंजाब से निकली है, तो डेफिनेटली पूरे देश में एक आक्रोश पहले ही है लोगों में। ये नहीं है कि भी लोगों में आक्रोश नहीं है, लोगों में आक्रोश है। अब वो नजर आने लगा है पंजाब से, देश के दूसरे राज्यों में भी ये विकराल रूप ले सकता है। आज कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग और जुड़ेंगे जब लोगों की समझ में आएगा। और आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना, मीडिया भी उसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं तो धन्यवाद कहूंगा ANB न्यूज का कि भी आपने एक समाज की ज्वलंत समस्या जिससे जनता रूबरू हो रही है उसको आपने जनता के सामने लेके आए हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, दो तरीके हैं। तो बिल्कुल उपाध्याय जी, आपको थोड़ी देर यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता फतेहगढ़ साहिब से जुड़ चुके हैं राजेंद्र भट्ट। तो राजेंद्र भट्ट, किस तरीके का पूरा माहौल फतेहगढ़ में देखने को मिल रहा है? ये प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है शिक्षकों द्वारा, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी निशा जी, इस बार जो स्कूलों को लेकर जो मापियों, अध्यापकों और ट्रांसपोर्टर के लोगों को ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत ही रोष प्रदर्शन जताया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि जो स्कूल बंद है परंतु जो बच्चों के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि माहौल जहाँ और राजनीतिक रैलियां हो रही हैं परंतु स्कूल तो बंद है, ठेके भी खुले हैं, स्कूल बंद है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार और शिक्षक अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं सुना रही है। और इसी को लेकर सरकार ये भी तो कर सकती है कि 50% की क्षमता से स्कूल खोले जा सके, जिससे कि जो शिक्षक है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी थोड़ा थम जाए। जी निशा, जैसे ना 50% स्कूल खोलते हैं तभी तो बच्चों की पढ़ाई पीछे रहेगी, ये भी अध्यापक मात्रा का कहना है। ये अब जो स्कूल खुलने चाहिए वो पूरे खुलने चाहिए, और जो गाइडलाइन है कोरोना की, वो स्कूल वाले बोले कि हम गाइडलाइन पूरी रखते हैं, परंतु गाइडलाइन का WHO की रिपोर्ट में यही बताया गया कि ये जो वायरल है, ये वायरल आ रहा है, परंतु इसमें सावधानी रखनी जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, सीधे ले चलते हैं आपको उपाध्याय जी के पास, हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास। सर, अभी आपको जिस प्रश्न पर मैंने रोका था कि जिस तरीके से ये मांगों को लेकर टीचर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये विकराल रूप ले सकता है? आप सबको राहत दे रहे हैं, सबकी आप चिंता कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता आप कर रहे हैं और कोई कोई राहत का पैकेज दे रहे हैं। क्या शिक्षा अगर बुनियादी अधिकार है और सरकारें अगर इतनी गंभीर हैं शिक्षा के प्रति, तो कोई पैकेज इनको भी देना चाहिए था।
स्कूल बंद है, फीस आ नहीं रही है, टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ना, बच्चे भी सफर कर रहे हैं, स्कूल का स्टाफ भी सफर कर रहा है। मान लीजिए एक स्कूल के पास 20 बसें थी, 20 बसें चल नहीं रही हैं, तो 20 ड्राइवर और कंडक्टर वो भी खाली बैठे हैं। यानी बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों ने सफर किया है और कर रहे हैं, और कब तक सफर करेंगे? हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आपको इतनी ही चिंता महामारी की है तो आप रैलियां क्यों कर रहे हैं, क्यों इलेक्शन करा रहे हैं? पोस्टपोन कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए इलेक्शन, तो इतना आक्रोश नहीं फैलेगा। एक तरफ आप रैलियां कर रहे हैं, चुनाव जारी हैं, पाइन शॉप खुली हुई हैं, जहां से रेवेन्यू सरकार को मिलना है, वो सारी चीजें ओपन है, मार्केट ओपन है, फिर स्कूल नहीं खुलेंगे। समझ से परे हो जाता है स्कूल क्यों नहीं खुलेंगे, बल्कि स्कूलों को मैं तो कहूंगा अनुदान देना चाहिए सरकार को कि भी इतने लोगों ने स्कूल का ताला लगा के और फीस नहीं है, उन लोगों को क्या गुनाह किया है? या शिक्षक ने जो बच्चों को पढ़ाता था, जब स्कूल के पास सैलरी नहीं आई, अभी फीस नहीं आएगी तो सैलरी कहां से देगा? वो नहीं मिल पा रही। तो बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सरकार ने बिल्कुल आंख और कान बंद कर लिए हैं, न वो सुनना चाहती है, न वो सच्चाई देखना चाहती है, और बच्चों को क्या बनाना चाहती है। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है, देखिए पढ़े लिखे पेरेंट्स फिर भी जो मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं या अपने बच्चे को थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, लेकिन वो पेरेंट्स जो बिना पढ़ा लिखा है, उसके लिए कोई बंदोबस्त किया, कोई व्यवस्था बनाई? कोई व्यवस्था नहीं बनाई। आप मनमानी कर रहे हैं जो आपकी समझ में आ रहा है, और जनता का मैं कहूंगा बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक कमी है कि वो ऐसे लोगों को चुन देती है जो बिना पढ़े लिखे, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो खुद नहीं पढ़े? वो कितने चिंतित होंगे पढ़ाई के लिए, वो समझते पड़े हैं। तो जनता को भी जब जनप्रतिनिधि चुनी जाती, सरकारें बनाती हैं, जनता की अदालत ही फैसला देती है, जनता ही वोट करती है। न करे ऐसे लोगों को वो जो बिना पढ़े लिखे, जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। एक रास्ता निकलेगा और वो सबके लिए भला होगा, समाज के लिए भी भला होगा, हमारे लिए भी भला होगा, और देश के लिए भी भला होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक्चुअल में कहीं ना कहीं लगता है स्कूल बंद होने से। और जब WHO ने कह दिया कि बच्चों में संक्रमण नहीं है, बच्चे तेजी के साथ रिकवर करते हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लेकिन सरकार को कोई सरोकार नहीं, जो चिंता पैदा करता है। और सरकार, मैं तो कहूंगा जानबूझकर गरीब, मजदूर, बिना पढ़ा लिखा जो पेरेंट्स है, उसके बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है, शिक्षा से दूर कर रही है। और 2 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। निसार जो फर्क किया है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। 2 साल में जो बच्चा घर में बैठा है, जो स्कूल नहीं गया और टीचर ने नहीं पढ़ाया, और उसके पास न लैपटॉप था न मोबाइल फोन था, वो वंचित हो गया है शिक्षा से, उसकी भरपाई संभव नहीं है। बहुत सारा गैप पढ़ाई में आएगा। बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन इस गंभीर विषय पर उतना चिंतन मंथन हो नहीं रहा है। अगर आप भी नहीं दिखाते, क्या होगा? कोई नहीं दिखा रहा, न कोई कहीं अखबारों में आ रहा है कि भी क्या हालात उस बच्चे के, उस समाज के, उस बिना पढ़े लिखे मजदूर के बच्चे के हैं, वो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। जिसने स्कूल नहीं देखा और पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गया, उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, क्या उसके लिए स्कीम होगी, किस तरीके से उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, कोई रोड मैप नहीं है।
तो आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा, लगातार शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से केवल ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है और शिक्षक अभिभावक दोनों चाहते हैं कि स्कूल खुले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।